आजकल ब्रेस्ट कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है? हम अपने आसपास देखते हैं, हर दूसरे तीसरे घर पे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। यह किन कारणों की वजह से हो रहा है? क्या इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या सारे ब्रेस्ट कैंसर्स एक जैसे होते हैं या उनका मैनेजमेंट, उनके आउटकम्स, उनके प्रोग्नोसिस अलग होते हैं? क्या ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी पहले देनी चाहिए या सर्जरी पहले करनी चाहिए? ये सारे कॉमन सवाल हैं जो कि पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं। आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका। क्या आप जानते हैं हर 8 में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क होता है और हिंदुस्तान में हर 4 मिनट में 1 लेडी ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है। लोकसभा में 2024 में कैंसर पे एक पेपर प्रेजेंट हुआ था। उसमें देखा गया था कि ब्रेस्ट कैंसर 2019 से 2024 के बीच में इनिशियली 70,000 इंसिडेंट्स था और जो कि 2024 में 90,000 इंसिडेंट्स हो गया था। यही अगर ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी या ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड डेथ की बात करें तो 60,000 से इंक्रीज होकर 80,000 तक हो गया होगा। ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, इसकी एग्जैक्ट फिगर्स आपकी स्क्रीन पे अभी उपलब्ध है। तो टाइम के साथ में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसके क्या कारण है? आइए इन कारणों के बारे में कुछ बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। पहला रिस्क फैक्टर है चेंजिंग लाइफस्टाइल। चेंजिंग लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमारे खाने पीने में बदलाव। आजकल अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं या अगर हम नॉन वेज कंज्यूम करते हैं तो उसमें एनिमल्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। ये हार्मोन्स डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट करता है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर भी कहा गया है। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी यानी मोटापा, ये दूसरे कॉमन कारण है। इनकी वजह से इनडायरेक्टली बॉडी में एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और जो अगेन ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट कारण एक सोशल कारण है जो कि है डिलेड मैरिजेस एंड डिलेड प्रेगनेंसीज। डिलेड मैरिजेस के कारण डिलेड प्रेगनेंसीज होती हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनका ब्रेस्ट एपिथेलियम इमेच्योर से मैच्योर की तरफ डिफरेंशिएट होता है, यानी ब्रेस्ट एपिथेलियम ज्यादा मैच्योर हो जाता है। यदि ब्रेस्ट एपिथेलियम मैच्योर होता है तो उसमें कैंसर का रिस्क कम हो जाता है और वही दूसरी ओर यदि ब्रेस्ट एपिथेलियम इमेच्योर रहता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बड़ा रहता है। तो अगर प्रेगनेंसी डिले होती है, ज्यादा टाइम तक ब्रेस्ट एपिथेलियम इमेच्योर होता है और जिसमें कि कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में मैरिजेस डिले हो रही हैं, प्रेगनेंसीज डिलेड हो रही हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर यानी कि हम अगर ब्रेस्ट कैंसर के इनहेरिटेंस की बात करें, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसमें कि सिस्टर्स, मदर, डॉटर कंसिडर होती हैं, और सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स यानी कि दादी, नानी, बुआ और मासी, ये सारे सेकंड डिग्री रिलेटिव। यदि इनमें से किसी में ब्रेस्ट कैंसर है, यदि एक या एक से ज्यादा फैमिली रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर है तो उस पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 5 to 10% केसेस में देखा गया है और ये ब्रेस्ट कैंसर जो है इनहेरिटेंस यानी जीन्स के थ्रू आपको इनहेरिट होता है और ये ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब तो ये बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। तो उसके लिए लेडी को सेल्फ ब्रेस्ट अवेयर होना बहुत जरूरी है। सेल्फ ब्रेस्ट अवेयर का मतलब है कि यू शुड नो व्हाट इज योर नॉर्मल ब्रेस्ट। अगर आपको अपना नॉर्मल नहीं पता होगा तो आप अपना एबनॉर्मल ब्रेस्ट नहीं पता कर पाएंगे। नॉर्मल ब्रेस्ट पता करने के लिए आपको मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। तो हर महीने पीरियड्स खत्म होने के बाद में आपको अपने दोनों ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। ये 2 पोजीशंस में करना चाहिए, सिटिंग और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक इन द लाइन डाउन पोजीशन। इसमें आपको सर्कुलर मोशंस में अपनी फिंगर्स से अपने दोनों ब्रेस्ट को 1 by 1 और ब्रेस्ट और आर्मपिट दोनों को कवर करना चाहिए। जब आपको अपना नॉर्मल पता होगा तो आपको अपना एबनॉर्मल ब्रेस्ट लंप पता करने में आपको आसानी होगी। एबनॉर्मल क्या साइंस है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं? मोस्ट कॉमन होता है एबनॉर्मल स्वेलिंग या लंप या जिसे हम गांठ कहते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है स्किन चेंजेस, जिसमें कि स्किन में डिम्पलिंग हो जाती है, पकरिंग हो जाती है या फिर निपल एरिया का लेवल जो है एक साइड ऊपर होता है, दूसरी साइड नीचे होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। थर्ड है डिस्चार्ज फ्रॉम दी ब्रेस्ट। ये ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है या फिर सिर्फ एक पानी की तरह डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी मिल्क भी सीक्रेट होता है लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है। मोस्टली ब्लडी और सीरियस डिस्चार्ज यानी वाटरी डिस्चार्ज ही ब्रेस्ट कैंसर के टुवर्ड्स पॉइंट आउट करता है। एडवांस्ड स्टेजेस में स्किन काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, स्किन पे अल्सर बन जाता है, निपल एरिया कॉम्प्लेक्स में अल्सर बन जाता है या फिर एक्सिला में बड़े बड़े लम्प्स फील होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। यदि रेगुलरली लेडीज अपने आप को मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पता कर पाएंगे और उसको जल्दी डिटेक्ट करने का मतलब है कि उसको हम जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। जल्दी डिटेक्ट करने का मतलब है कि हमें अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना है। आइए जानते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 अर्ली स्टेजेस में आती हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में ही लोकलाइज होता है। स्टेज 3 में वह ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकलकर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में चला जाता है, तो इसको हम लोको रीजनल या लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म LABC होती है। और स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कैंसर ब्रेस्ट और एक्सिला से बाहर निकलकर दूसरे ऑर्गन्स में जैसे कि बोन्स में, लंग्स, लिवर्स, ब्रेन में चला जाता है। ये तो हुई स्टेजेस की बात। अब बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। 3 मेजर सब टाइप्स है ब्रेस्ट कैंसर के। इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें पहला हुआ हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा हुआ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और तीसरा हुआ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड होते हैं और ये जो है हार्मोनल मैनिपुलेशन से सेंसिटिव होता है। तो यदि हम हार्मोन का सप्लाई बंद कर देते हैं या इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर बेटर कंट्रोल हो पाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर एक अच्छी प्रोग्नोस्टिक ग्रुप है। ये बेस्ट प्रोग्नोस्टिक ग्रुप ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है। इसके आउटकम्स तीनों ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप में से सबसे अच्छे होते हैं। इसमें हम हार्मोनल मैनिपुलेशन करते हैं कुछ टैबलेट्स के साथ, जिनको टेमोक्सिफेन और एरोमेटेज इनहिबिटर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक नोवेल थेरेपी है जिसमें कि CDK4/6 इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है। ये सारी मेडिसिन जो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में काफी इफेक्टिव और कारगर है और ये पेशेंट्स की लाइफ को बढ़ाने में काफी सक्सेसफुल है। आइए जानते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सब टाइप, जिसको बोलते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। HER2 एक प्रोटीन होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है। यह एक ड्राइवर प्रोटीन होता है, यानी यही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाता है। और यदि ये पॉजिटिव है तो इसको ब्लॉक करने से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बेटर कंट्रोल अचीव किया जाता है। इसको टारगेट करने के लिए भी आज हमारे पास रिसर्च है, जिसमें कि हम ट्रास्टुजुमैब, परटुजुमैब, TDM1 और ट्रास्टुजुमैब देरुक्सिटिकान जैसे एडवांस्ड मॉलिक्यूल को यूज करके इस पे अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। यह ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर से थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होता है और इसका प्रोग्नोसिस हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर से इंफीरियर होता है। आइए अब जानते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट सब टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव। ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है ब्रेस्ट कैंसर पे 3 रिसेप्टर्स होते हैं, ER एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 रिसेप्टर। तो यदि ये तीनों रिसेप्टर्स नेगेटिव है तो इसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें हमें ER, PR और HER2 को टारगेटेड थेरेपीज देके कोई फायदा नहीं होता है। इसमें हमें मेनली कीमोथेरेपी का और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सबसे अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर टाइप है। तीनों सब टाइप्स में से ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सबसे अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप होता है। आइए अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी पहले करनी चाहिए या कीमोथेरेपी पहले देनी चाहिए। ये सवाल अक्सर पेशेंट्स के दिमाग में आता है और पेशेंट्स डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी पहले करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी पहले करनी चाहिए। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो उसमें ऐसा देखा गया है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर यदि वे 1 सेंटीमीटर से ज्यादा के साइज के हैं तो उन केसेस में आपको कीमोथेरेपी पहले देनी चाहिए। कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी पहले देनी चाहिए। उस ब्रेस्ट कैंसर को श्रिंक करना चाहिए, श्रिंक करने के बाद उसकी सर्जरी करनी चाहिए और सर्जरी में देखना चाहिए कि आउटकम्स कैसे हैं। यदि वह कैंसर पूरा गायब हो गया यानी आपका इनिशियल ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल था, आपकी इनिशियल दवाइयां काफी सक्सेसफुल थी, और यदि वह कैंसर गायब नहीं हुआ है तो उसमें आपको एडिशनल कुछ ट्रीटमेंट या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसीलिए आप वो मॉडिफिकेशन तभी कर पाएंगे जब आप इनिशियल रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट देंगे। इसलिए ऐसे HER2 पॉजिटिव और ट्रिपल नेगेटिव जो कि अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें आपको कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन देना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि फर्दर इनके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। वही अगर मैं हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, ये यूजुअली जैसा कि पहले भी बताया ये अच्छे आउटकम वाला कैंसर होता है। इसमें यूजुअली अपफ्रंट सर्जरी ही बेटर रहती है। एक और पैरामीटर होता है जिसमें कि हम स्टेजिंग को कंसीडर करते हैं। अगर लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ER, PR और HER2 स्टेटस, लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में हमें कीमोथेरेपी पहले देनी चाहिए। उसमें हम ट्यूमर को श्रिंक कर पाते हैं और श्रिंक करने के बाद हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई होगी, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।